दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने देश में लॉकडाउन को 3 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। लॉकडाउन के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने कुछ रिलैक्सेशंस दी हुई है। आज की वीडियो में हम उन्हीं रिलैक्सेशंस के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी। दोस्तों, सबसे पहली रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो वो आती है पीपीएफ सहित सभी छोटी बचत स्कीमों में डाक विभाग ने 30 जून तक बिना पेनल्टी के लिए जो मिनिमम अमाउंट है वो जमा करने की छूट दी है। देश भर में लॉकडाउन के बीच डाक विभाग ने लोगों को बहुत बड़ी राहत दी है। डाक विभाग ने पीपीएफ समेत छोटी बचत स्कीमों में तय अवधि के अंदर न्यूनतम राशि न डाल पाने पर पेनल्टी खत्म कर दी है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकरिंग डिपॉजिट जैसी स्कीमों में अब आप बिना पेनल्टी के 30 जून तक जो मिनिमम अमाउंट है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। डाकघर से इन स्कीमों को लेने वाले कस्टमर्स 30 जून तक मिनिमम बैलेंस बिना किसी पेनल्टी के ही जमा करा सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत से इन्वेस्टर अपने अकाउंट में टाइम से पैसा डिपॉजिट नहीं करा पा रहे थे। इसी को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने ये फैसला किया। हालांकि आप अगर उन लोगों में से हैं जिन्होंने जो मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम बैलेंस है वो जमा नहीं किया, तो ध्यान रखिए कि भले ही 2019, 2020 और अप्रैल 2020 के पेनल्टी नहीं ली जाएगी, लेकिन मई से समय से अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपको जिस तरीके से पेनल्टी चलती आ रही थी उसी तरीके से पेनल्टी देनी होगी। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के लिए ही ये एक्सटेंशन है। नेक्स्ट जो छूट आती है वो है पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर 20 का मिनिमम अमाउंट अगर आप नहीं जमा कर पाए हैं तो भी अब आपके पास 30 जून तक मौका है। अभी जो हमने पहले बताई वो पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स पर बताई। अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बैंक्स की स्कीम से बात कर रहे हैं। अगर आपने पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट किसी बैंक में ओपन करा रखा है तो भी कोरोना वायरस के चलते देश में लागू लॉकडाउन की वजह से सरकार ने पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट होल्डर्स को ये राहत दी है। सरकार ने इन दोनों अकाउंट के प्रोविजंस में ढील देते हुए फैसला किया है कि जो लोग पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में लॉकडाउन के चलते फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के लिए मिनिमम डिपॉजिट नहीं कर पाए हैं वो अब 30 जून 2020 तक ऐसा कर सकते हैं। इस किस्त को देरी से भरी गई किस्त नहीं माना जाएगा और ना ही कोई पेनल्टी या रिवाइवल फीस वसूल की जाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए अलग से डिपॉजिट आपको पे करना होगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के मुताबिक हालांकि वित्त वर्ष 2020 और 2021 के लिए अकाउंट होल्डर को अलग डिपॉजिट करना होगा। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए डिपॉजिट सामान्य रूप से किया जा सकेगा। वहीं पीपीएफ से लोन या विड्रॉल जो लिमिट है वो 31 मार्च 2020 तक अकाउंट में जो मौजूद बैलेंस होगा उसके आधार पर तय होगी। इसके साथ साथ पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड कराने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। ये फैसला भी हुआ है कि जिन लोगों का पीपीएफ अकाउंट 31 मार्च को मैच्योर हो रहा था और जिसमें 1 साल का एक्सटेंशन भी शामिल है, वो लोग अगर अपने पीपीएफ अकाउंट को फर्दर एक्सटेंड कराना चाहते हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण ऐसा मार्च 2020 तक नहीं कर पाए हैं तो उनके पास अकाउंट एक्सटेंड कराने के लिए फॉर्म जमा करने का मौका 30 जून 2020 तक रहेगा। बैंकों और पोस्ट ऑफिस को पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड कराने के लिए सब्सक्राइबर को उनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से संबंधित फॉर्म की ड्यूली साइंड स्कैन कॉपी जमा कराने की सुविधा देनी होगी। फॉर्म की ओरिजिनल यानी कि हार्ड कॉपी लॉकडाउन हटने के बाद जमा करनी होगी। नेक्स्ट जो रिलैक्सेशन मिली है वो ये है कि अब आप 15 मई तक भर सकते हैं अपना हेल्थ और थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम। दोस्तों, लॉकडाउन के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए मोटर व्हीकल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम को जमा करने की समय सीमा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। हेल्थ और थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम चुकाने की आखिरी तारीख 15 मई तक बढ़ा दी गई है। अब 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के भीतर जमा कराने वाले प्रीमियम 15 मई तक जमा किए जाएंगे।
इससे पहले सरकार ने हेल्थ और मोटर इंश्योरेंस के ग्राहकों को प्रीमियम जमा करने के लिए 21 अप्रैल तक का समय दिया गया था, जिसको बढ़ाकर अब 15 मई कर दिया गया है। इसके साथ अब ईएसआई में 15 मई तक जमा कर सकेंगे फरवरी का कंट्रीब्यूशन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने अपने अंशदाताओं को अपनी किस्त जमा करने को देकर राहत दी है। इसके तहत ईएसआईसी ने फरवरी महीने के लिए ईएसआई अंशदान जमा कराने की समय सीमा को 15 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसे जमा कराने की लास्ट डेट को बढ़ाकर 15 अप्रैल किया गया था। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि कई कंपनियां या इकाइयां अस्थायी रूप से बंद हैं। वहीं लॉकडाउन के चलते श्रमिकों के लिए भी काम पर जाना मुश्किल है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये 15 मई तक की रिलैक्सेशन दी गई है। इसके साथ सरकार ने अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी राहत दी है। इस सुविधा के तहत अटल पेंशन योजना में अब 30 जून 2020 तक अंशदान यानी कंट्रीब्यूशन अपने आप नहीं कटेगा, यानी कि ऑटो डेबिट नहीं होगा। भारत सरकार की खास स्कीम अटल पेंशन योजना में करीब 2.23 करोड़ जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो हैं। इनमें ज़्यादातर संख्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स की है। इसमें कंट्रीब्यूशन कैश या नकदी की जगह ऑटो डेबिट ही की जाती है। पीएफआरडीए के सर्कुलर के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान टाले गए अंशदान का योगदान 1 जुलाई से 30 सितंबर 2020 के बीच किया जा सकेगा। अंशधारकों को कोई पेनल्टी स्वरूप ब्याज नहीं देना होगा। आमतौर पर जो पेनल्टी लगती है वो 1% का ब्याज देना होता है। इसके साथ ही जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का कंट्रीब्यूशन भी साथ में किया जाएगा, यानी कि अभी 30 जून तक कोई कंट्रीब्यूशन ऑटो डेबिट नहीं होगा और ये जो कंट्रीब्यूशन 30 जून तक का होगा उसको आप 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। साथ ही साथ आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर का भी कंट्रीब्यूशन देना होगा। नेक्स्ट जो रिलैक्सेशन है वो है कि अब डाक विभाग ने छोटी बचत स्कीमों में खाता खोलने के लिए एक तरह का कॉमन फॉर्म जारी कर दिया है। डाक विभाग ने कॉमन फॉर्म जारी किया है। इसका इस्तेमाल तमाम तरह की छोटी बचत स्कीमों में अकाउंट खोलने के लिए किया जा सकता है। विभाग ने इसे लेकर 15 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि अलग अलग के बजाय अब पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट वगैरह खोलने के लिए एक कॉमन फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने आज आपको बताई वो रिलैक्सेशंस जो इस कोरोना की वजह से लॉकडाउन के कारण लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसको देखते हुए सरकार ने जो रिलैक्सेशंस प्रोवाइड कराई हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, है ना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।